बना रही हूँ ईद स्पेशल रेसिपीज़। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। मैं बना रही हूँ कीमा बिरयानी। इसके लिए मैंने बीफ लिया, आप मटन और चिकन भी ले सकते हैं। कीमा मैंने लिया है हाफ़ kg। वन एंड हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। 2 बड़े साइज़ में मैंने प्याज लेके स्लाइस में काट लिए हैं। बिरयानी मसाले के लिए हमें चाहिए जायफल जावित्री, 2-3 इलायची, 2-3 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के पीस, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ही सूखा धनिया। एक मीडियम प्याज मैंने लेके फ्राई कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने इमली लेके पानी में भिगो दिया है। 2-3 टमाटर चाहिए, धनिया पुदीना इसे मैंने चॉप कर लिया है। 10 से 12 आलू बुखारे के पीस। ये खड़े मसाले हैं, ये चावल बॉयल करते हैं हम शामिल करेंगे। 1 कप मैंने दही लिया है, ये मसाला पीस के मैं दही में शामिल कर दूंगी। ये मसाला पीस लिया है, अब इसे दही में शामिल करूंगी। नमक मिर्च हल्दी भी इसी में शामिल करके हम इसे रख देंगे। कि हमारा बिरयानी मसाला रेडी हो गया है। हाफ़ कप ऑयल में प्याज फ्राई करूंगी। प्याज हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई करने हैं। बिरयानी में ये इसी तरह ही अच्छे लगते हैं। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 1 से 2 मिनट फ्राई करूंगी। अब इसमें मैंने कीमा शामिल कर दिया है। अब इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई करके जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम दही में जो मसाला मिक्स किया है वो दही इसमें हम शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ और इसको 20 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। जब तक कीमा हमारा गल रहा है हम इसमें चावल बॉयल कर लेते हैं। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल किया है। ये कुछ खड़े मसाले, और 1 टेबलस्पून ऑयल और थोड़े से पुदीने के पत्ते। पानी में बॉयल आ गया, अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे और इसको एक कनी रख के बॉयल कर लेंगे। 20 मिनट के बाद मैंने इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं और इमली का पानी, गुठलियाँ आपने अलग कर देनी है। इसको 5 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया है। 5 मिनट के बाद ये कीमा अब हमारा बिल्कुल रेडी है। पानी आपने इसका अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। अब दूध में मैंने येलो फूड कलर शामिल कर लिया, आप ज़ाफ़रान भी शामिल कर सकते हैं। अब हम बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे। सबसे पहले मैंने कीमे की लेयर लगाई है, उसके ऊपर मैंने चावल की लेयर लगाई है। थोड़े से फ्राई किए हुए प्याज, धनिया पुदीना, आलू बुखारे, इस तरह लेयर बाय लेयर आप सब चीज़ें बारी बारी लगाते जाएं। फिर से कीमे की लेयर, आप लेमन भी काट के इस लेयर्स में लगा सकते हैं। फूड कलर मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है। मार्केट में बिरयानी एसेंस भी मिल जाते हैं, ये भी आप शामिल कर सकते हैं। नहीं तो केवड़ा वाटर के 2-3 ड्रॉप शामिल कर दें। 1 टीस्पून मैं ऊपर गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून देसी घी ऊपर से शामिल किया मैंने।
इससे इसका जायका खुशबू बहुत अच्छा लगता है। 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे आप कवर कर दें। अब ये 10 मिनट के बाद हमारी ज़बरदस्त खुशबूदार चटपटी बिरयानी रेडी है। मार्केट से पैकेट का मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है, घर के मसालों से ही बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप भी इसे ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई और ये टमाटरों में बनेगी। इंग्रेडिएंट्स इसके बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े की बनती है। गोश्त मैंने हड्डी और चिकनाई के साथ लिया है और इसे मैं देसी घी में बनाऊंगी। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। नमक मैंने लिया है हस्बे जायका, हल्दी ली है 1.5 टीस्पून, काली मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, अदरक मैंने जूलियन शेप में काट लिया है, 7 से 8 हरी मिर्चें और 8 से 10 टमाटर। 2 किलो मैंने गोश्त लिया है। 3 टेबलस्पून मैं घी शामिल करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। गोश्त चिकनाई वाला है, इसलिए घी इसमें मैं कम ही शामिल करूँगी। अब इसको उस वक्त तक फ्राई करें जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। टमाटर मैं दरमियान से कट लगा के गोश्त पे लगा दूँगी। स्किन वाली साइड मैं ऊपर करूँगी और इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। 40 से 50 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। अब 50 मिनट के बाद गोश्त हमारा गल चुका है। आप इसका छिलका बहुत ही केयरफुली आप इसको रिमूव कर दें। अब चम्मच की मदद से टमाटर मैश कर लें और इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और सब्ज़ मिर्चें शामिल करके इसको अच्छी तरह से फ्राई करें। हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, इसका पानी खुश्क कर लेना है। अब इसमें काली मिर्चें फ्रेश पीस के शामिल करें। पहले से पिसा हुआ पाउडर आपने इसमें शामिल नहीं करना। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैंने फ्राई की हुई प्याज शामिल किया है। इससे इसका फ्लेवर खुशबू और अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हाई फ्लेम पे इसी तरह ही इसको फ्राई करते हुए पानी खुश्क कर दें। और अब मैं इसमें अदरक और हरी मिर्चें गार्निश कर दूंगी। इसको 3 से 4 मिनट के लिए फिर से फ्राई करूंगी। इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसमें गरम मसाला ऐड कर दें। 5 मिनट के लिए आप इसको लो फ्लेम पे कवर कर दें और इसके बाद आप इसे सर्व करें। तो तैयार है हरी और काली मिर्च में बनी हुई कढ़ाई। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।